दोस्तों, ज़्यादातर घरों में जो पुरुष होते हैं बाहर कमाने के लिए जाते हैं और जो घर की ज़िम्मेवारी होती है उस घर की औरत के ऊपर छोड़कर जाते हैं कि तुम्हें अपने घर को चलाना है, अपने बच्चों की पालन-पोषण करना है। इसी तरह से कुछ महिलाएँ अच्छी तरह से इस घर को चलाया करती हैं, लेकिन कुछ महिलाएँ इस कदर हो जाती हैं, उन्हें कुछ और ही सूझता रहता है। वो अपने मन ही मन दूसरी प्लानिंग करने लगती हैं और यही प्लानिंग उनको उनकी मौत तक लेकर जाती है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक सीआरपीएफ का जवान जो बॉर्डर पर तैनात होता है और वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है, वो एक-एक नहीं 2-2 मर्दों को अपने घर बुलाती, जब एक चला जाता तो दूसरे को बुला लेती, इसी तरह से वो उनके साथ गुलछर्रे उड़ा रही होती है। लेकिन इस सब के बारे में जब पहले वाले प्रेमी को पता चलता है तो होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड, उस महिला को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा-सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर और इसी के देहात इलाके की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर अंजलि नाम की एक औरत जिसकी उम्र 26 साल होती है और उसकी शादी एक सीआरपीएफ के जवान के साथ हो जाती है। वो अपने घर अपनी ससुराल पहुँच जाती है और वहाँ पर बड़े अच्छे से रहने लगती है। लेकिन जो अंजलि होती है उसका चाल-चलन ठीक नहीं होता। शादी से पहले भी उसके संबंध गाँव के ही एक लड़का जिसका नाम मुख्तार होता है, उम्र 27 साल होती है, जो कार मैकेनिक होता है, उसके साथ होते हैं। उसके साथ वो शादी से पहले भी मिलती है और शादी होने के बाद भी उसकी बातचीत कम नहीं होती, उससे वो लगातार बातचीत करती रहती है। जब पति घर पर नहीं होता तो उसे अपने घर पर बुला लिया करती और उसके साथ संबंध बनाया करती। ऐसे ही धीरे-धीरे समय बीतता रहता है, लगभग 2-3 साल का समय बीत जाता है। इसी अंतराल में इसको 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब घर परिवार ठीक-ठाक तरीके से चल रहा होता है। जो सीआरपीएफ का जवान होता है, वो पैसे कमा कर लेकर आता है और अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को देकर वहाँ से अपनी ड्यूटी पर फिर चला जाता है। जवान सेना में तैनात होता है और इधर उसकी पत्नी यहाँ पर गुलछर्रे उड़ा रही होती है, उन्हीं पैसों से ऐश कर रही होती है। अंजलि का मन कुछ और ही करने लगता है क्योंकि उसे अलग-अलग बर्तनों को चाटने की जो आदत हो चुकी थी, अब वो मुख्तार से भी ऊब जाती है और पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम पुष्पेंद्र होता है, उम्र 30 साल होती है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता है, उसके साथ वो अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा लेती है और उसके साथ भी वो संबंधों में आ जाती है। जब मुख्तार इसके पास नहीं होता तो वो पुष्पेंद्र को बुला लिया करती और फिर दोनों को इसी तरह से टाइम देती रहती, दोनों के साथ इसी तरह से मिलती रहती। पति तो ज़्यादातर अपनी ड्यूटी के चक्कर में बाहर ही रहा। एक दिन का वाक़या होता है जब मुख्तार को अंजलि के बारे में पता चल जाता है कि ये तो दूसरे लड़के के साथ भी इसी तरह के संबंधों में है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर अंजलि मानने वाली नहीं होती। फिर एक दिन वो समय तय करता है और उस दिन उसके घर पर कोई भी नहीं होता। मुख्तार उसके घर पर पहुँच जाता है और अपने साथ शराब की और बियर की कुछ बोतलें लेकर जाता है। इधर अंजलि को शराब पिलाई जाती है, बियर पिलाई जाती है। जो इसके बच्चे होते हैं, वो दूसरे कमरे में बैठे होते हैं और फिर मुख्तार इसके साथ संबंध भी बनाता है। संबंध बनाने के बाद इससे कहता है कि मेरा मन थोड़ा-सा विचलित हो रहा है, क्यों ना हम थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं। फिर इसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है और रास्ते में ले जाने के बाद जंगलों में जब ये पहुँचते हैं, तो वहाँ पर इसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है, जब तक कि इसके प्राण नहीं निकल जाते। इधर उसे वहीं पर तड़पा-तड़पा कर मुख्तार वहाँ से फरार हो जाता है, वो अपने घर चला जाता है। उसके बाद जो बच्चे होते हैं, उनका घर पर रो-रो कर बुरा हाल होता है। जो सीआरपीएफ का जवान होता है, इन बच्चों का पापा, वो फ़ोन करता है अंजलि के फ़ोन पर, तो अंजलि फ़ोन नहीं उठाती, ये बच्चे फ़ोन उठाते हैं और बच्चे यही कहते हैं कि मम्मी तो यहाँ से जा चुकी है, मम्मी का पता ही नहीं, उन्हें तो काफ़ी समय हो चुका है, मम्मी वापस आ ही नहीं रही। इस तरह का वाक़या जब पिता सुनता है, तो वो भी घबराने लगता है। अंजलि होती है, उसके माता-पिता को फ़ोन किया जाता है। अंजलि के पिता और अंजलि का भाई वहाँ पर पहुँच जाते हैं, बच्चों को तो अपने पास ले लेते हैं और जो सीआरपीएफ का जवान होता है, पुलिस वालों को भी खबर कर देता है और फिर अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर वहाँ पर आ जाता है। पुलिस वालों को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है, पुलिस वाले अपने काम-काज में लग जाते हैं। मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है, तो उसमें साफ खुलासा होता है कि अंजलि एक नंबर पर बहुत ज़्यादा बातचीत किया करती है, वो नंबर मुख्तार के नाम पर होता है।
फिर पुलिस एकदम से मुख्तार के घर का रुख करती है। मुख्तार को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब पुलिस अपनी सख्ती के साथ उससे पूछताछ करती है, तो मुख्तार सारा कुछ जुर्म कबूल कर लेता है। मुख्तार बताता है कि साहब, मैं शादी से पहले से ही इस लड़की से प्यार करता था और मैं इसे अपना बनाना चाहता था। लेकिन शादी होने के बाद इसने दूसरे एक और प्रॉपर्टी डीलर के साथ संबंध बनाने स्टार्ट कर दिए, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने इसको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन इसने मेरी एक भी बात ना मानी। इसलिए मैंने इसे रास्ते से हटा दिया। जो मेरी ना हो सकी, मैं उसे किसी की भी नहीं होने दे सकता। इसलिए मैंने इसे मार डाला। उसके बाद जो मुख्तार होता है, उसके खिलाफ पुलिस तमाम धाराएँ लगा देती है, उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। लेकिन यहाँ पर एक औरत की अय्याशियों की वजह से 2 बच्चे सदा-सदा के लिए अनाथ हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसी औरतों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसी औरतें हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट बन चुकी हैं, जो ऐसे काम करती हैं जिनकी वजह से इस तरह के बच्चे रोड पर आ जाया करते हैं, अनाथ हो जाते हैं। उसका पति था, उसका एक बॉयफ्रेंड था और फिर उसने तीसरे एक बॉयफ्रेंड के साथ भी इस तरह का काम किया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।